When it is switched off, then किसी सेल के दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जबकि सेल क्या हो स्विच ऑफ हो तो हम क्या करेंगे ईएमएफ लेंगे। भैया वो तुम बात हो क्या? हाँ बहुत दिन बात दिख रहे हो क्या? ऐसे नहीं तैयारी हुई है तो मैथमेटिकली कहने के लिए क्या है mathematically it can be represented as E naught equal to E naught by 4 minus E naught n. तो यहाँ पर ना बेटा ये है ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान रखिएगा ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल है देखना बेटा जब हम लोग कहेंगे जब डिजाइन किए थे ये सेल का डिजाइन था ऐसे खड़े हो जाओ ये बायां है ये दायां है बाएं साइड में एनोड था और दाएं साइड में क्या था कैथोड आप कह रहे हो कैथोड माइनस एनोड तो कई बार कैथोड माइनस एनोड नहीं लिखा होता है कई बार ऐसे लिखा होता है कि ना ये कैथोड क्या है दाएं साइड में राइट माइनस ई ना और ये भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्लियर बता दें जब हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम लगाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे लेकिन जानेंगे थोड़ा सा और आगे ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है जानिए बेटा ऑक्सीडेशन तो उल्टा सब लिखे यहाँ पर क्या हो जाएगा एनोड माइनस एनोड माइनस माइनस बिना क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और तीसरा फार्मूला देखें बेटा यहाँ पर ई नॉट यहाँ पर ई नॉट से यहाँ पर ई नॉट से लेंगे बेटा यहाँ पर से यहाँ पर ई नॉट प्लस ई नॉट यार के ई नॉट प्लस ई नॉट कैथोड यहाँ पर जाना क्या चलो ये एनोड क्या है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल तो ध्यान दीजिए जब दोनों रिडक्शन है देख लो जब दोनों रिडक्शन है तो कैथोड माइनस एनोड जब दोनों ऑक्सीडेशन है तो एनोड माइनस कैथोड जब एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिडक्शन है तो दूसरे अच्छा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कौन होगा रिडक्शन कौन होगा एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा कैथोड पर ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन मान लो कैथोड का दे दिया तब भी जोड़ दो नहीं एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा और कैथोड का क्या दिया होगा रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तब दोनों को क्या करेंगे एक चीज ध्यान रखिए फिर से हम आपको बहुत क्लियर बता रहे हैं जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे लेकिन याद तीनों रहना है
एक बार AIEEE में कुछ दिन पहले जब होता था अलग अलग एग्जाम, तब पूछा गया था which one is correct for EMF, correct relation for EMF। ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था, डी में आर था। हाँ, तो कौन सा करेक्ट रिलेशन है? आर। सभी सभी के, तो करेक्ट रिलेशन अगर पूछा जाए तो आर हो जाएगा। लेकिन तो आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब के लिए सब जानना है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने के लिए फिर से बता रहे हैं कि आप पहले ही फार्मूले का यूज करेंगे, बाकी और किसी फार्मूले का यूज नहीं। बात क्लियर हो गई? तो ये चीज़ आप लोग जानते रहेंगे। अच्छा, फिर से आपको बता दें, आप एक फार्मूला अगर एक पहला वाला ध्यान से याद रखें, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। और इसी एक को याद रखें, कैथोड माइनस, बाकी अपने आप कैसे याद हो जाएंगे? कैथोड माइनस एनोड ने कब किया है? रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन इसका उल्टा करेंगे तो उलट देंगे, और एक ऑक्सीडेशन है दूसरा रिडक्शन है तो जोड़ देंगे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर होता है। ये मालूम होना चाहिए। तो अगर आप ए ने एक बहुत क्लियर याद रखा है तो बाकी तीनों आप बना सकते हो। एक आपने अगर क्लियर याद रखा है बाकी तीनों आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। समझ रहे? क्लियर है? चलो, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन EMF and potential difference। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी अपने आप लिखा था difference of electropotential of both electrons of cell when it is switched off। यहाँ पर सेम वही डेफिनेशन, cell is not switched off। भैया यहाँ पर ध्यान दो, पूरा वही लिखना है। यहाँ पर आपने लिखा when it is switched off, मतलब तब सेल जब स्विच ऑफ है, मतलब स्विच ऑफ है, हम बार बार स्विच ऑफ बोल रहे हैं। हो सकता है कहा जा रहा है कि इससे करंट फ्लो ना कर रहा है, तो जब सेल स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सेल स्विच ऑफ है और उससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप क्या करेंगे? EMF कहेंगे। और सेल स्विच ऑफ नहीं है तब जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? इट इज measured by potentiometer, a by voltmeter। यहाँ पर बेटा पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे, यहाँ पर किससे मेजर करेंगे? वोल्टमीटर से। मैक्सिमम पोटेंशियल that can be obtained from cell not maximum potential। जानना बेटा, ये मैक्सिमम पोटेंशियल है जो किसी सेल से प्राप्त कर सकते हो, ये मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं है। इसको वोल्टमीटर से माप कर मेजर करेंगे, पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस उस समय पर होगा जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, सेल स्विच ऑफ है, ये सेल से करंट फ्लो कर रही है या सेल स्विच ऑफ नहीं है। तो ये बता दिया आपको EMF के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चीजें बता दी गई।
अब हम लोग यहाँ पर 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। तो मिला दें फिर चलो बेटा सर नीचे का मन मिटाएगा 2 ठीक सेकंड। लिख लो, फिर आगे हम क्वेश्चन लिखें और समझाएं उसको। भैया हाँ मिटा दीजिए। चलो, अब क्वेश्चन है फाइंड द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। फाइंड द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। देखना बेटा, जिंक, यहाँ पर जिंक डबल प्लस सिल्वर प्लस, यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर आगे दिया गया है गिवन ई नॉट जिंक डबल प्लस जिंक माइनस 0.76 ई नॉट सिल्वर प्लस सिल्वर 0.802। पहले क्वेश्चन देखो फिर आगे आपको समझाएं। क्वेश्चन लिखो फिर समझाएं आपको। देखना बेटा ध्यान से, पहले जो दिया गया है गिवन लिखा गया है, ये क्या दिया गया है इसको ध्यान देना है। आ जाओ भैया, यहाँ पर देखना बेटा सब लोग देखेगा, इधर जिंक डबल प्लस बदल रहा है किसमें, जिंक प्लस रिडक्शन। तो जिंक डबल प्लस जिंक में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन सिल्वर प्लस सिल्वर में बदल रहा है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। और हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए था, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए था ना। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं और हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। तो जो चाहिए था वो दिया गया है। अब देखना बेटा, एक चीज तो आपने देख लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था, मिला है। दूसरा देखिए, एनोड कौन है और कैथोड कौन है, हम लोग सेल से पहचानेंगे। सेल में देखो आपको बताया गया था, जो बाईं तरफ है वो एनोड, जो दाईं तरफ है वो कैथोड। ये मतलब जिंक एनोड है और सिल्वर क्या है कैथोड। वैसे भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पर क्या होता है। तो एनोड और कैथोड हम कहाँ से पहचान रहे हैं, सेल से। सेल बता रही है आपकी ये जिंक एनोड है और सिल्वर क्या बेटा कैथोड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पर देखना बेटा, अब कैथोड कौन है सिल्वर, एनोड कौन है जिंक। तो सिल्वर माइनस जिंक 0.80 माइनस 0.7 कितना हो गया बेटा 1.50 प्लस 0.76 साल करोगे 1.56 वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एसएल रिएक्शन पता चला हमें किताब बेइज्जती हुई बड़े क्लास। taking place as follows. एसएल रिएक्शन is taking place as follows. यहाँ पर क्या है बेटा, जिंक, यहाँ पर कॉपर डबल प्लस, यहाँ पर जिंक डबल प्लस, यहाँ पर
if E naught zinc double plus zinc minus 0.76 E naught Cu double plus Cu 0.34 volt. Find EMF of cell. Find EMF of cell. जानना क्या समझिएगा चल। इस पहले तो आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें डिफरेंसेस पता करो कि पहले क्वेश्चन जो बोला गया जो अब दिया गया उसमें अंतर क्या आ रहा है। ठीक है, तो अंतर अगर यहाँ से देखो तो कोई अंतर नहीं है, यहाँ नीचे कोई अंतर नहीं है, ऊपर अंतर है। जी सर। सबसे पहले आपको बताया गया कि आप ये देखेंगे कि क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन दिया गया है या रिडक्शन। सबसे पहले आपका काम यही होगा, क्या दिया गया है, रिडक्शन। क्या दिया गया है, रिडक्शन। रिडक्शन दिया गया है भाई, जिंक डबल प्लस जिंक में बदला रिडक्शन, कॉपर डबल प्लस कॉपर में बदला रिडक्शन। हमें रिडक्शन ही चाहिए और मिला, लेकिन ऊपर तो मिला। बाकी मतलब यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात नहीं, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा दूसरा टारगेट है कि हम पहचानेंगे एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो देखना बेटा, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने सेल से पहचाना था। सेल ये बता रहे थे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक एनोड है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर कैथोड है। ये हम सेल से पहचाने थे। यहाँ पर हम सेल रिएक्शन से पहचानेंगे कि ये जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक एनोड है, और कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर क्या है, कैथोड। तो ईएमएफ के लिए वो क्या देते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आपको ये कैथोड कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर, और एनोड कौन है, जिंक। तो कॉपर माइनस जिंक, तो क्या हो जाएगा, 0.34 माइनस माइनस 0.76। तो 0.34 प्लस 1.10 1.10 इसको क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में एक साथ दो तीन हम बोलते रहे। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल हैविंग गिवन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन एक साथ बोल रहे हैं, ध्यान दो। पॉसिबिलिटी नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। तीन क्वेश्चन बोल दिए गए हैं, कहने के लिए तो क्वेश्चन एक है लेकिन इसके तीन पार्ट हैं। अब ध्यान देना बेटा, हम ए को लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर देखें बेटा, ई नॉट जिंक जिंक डबल प्लस ई नॉट एफई डबल प्लस एफई माइनस प्लस 0.76 माइनस 0.42 ये दिया गया है। अब बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन चाहिए क्या? तो आपको बताया गया था, पीछे लिखवा चुके
किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम, साइन में अपोजिट होगा। तो साइन बदल दो। तो आर करते हैं पर आप क्या लिखोगे, आर की नाम बदलेगा जिंक डबल प्लस जिंक माइनस 0.76 और इसको भी बदलना है, ये तो कहीं रिडक्शन है, ये रिडक्शन है ना जी। तो बस ई नॉट उसको ऐसे लिख रहे हैं, ये बी डबल प्लस एफ ई माइनस 0.44। अब ध्यान दो बेटा, समझिएगा यहाँ तक तो हम लोग चाहे दिया होता है चाहे चेंज करके बना लिए, कुल मिला के यहाँ हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये भी रिडक्शन है और ये भी क्या है, रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन है। और ये पीछे वाले दोनों क्वेश्चन हम लोग ये देखे थे। इसके बाद क्या करते थे वो, यमाउंट और कैथोड पहचानते थे। क्या करते थे, यमाउंट और कैथोड पहचानते थे। पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था सबसे, उसमें सेल से एनोड पहचाना गया था। दूसरे क्वेश्चन में सेल रिएक्शन से एनोड पहचाना गया था। यहाँ पर ना तो सेल दी गई है ना सेल रिएक्शन दिया गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी लिखा देंगे, अभी तीनों करा देते हैं क्वेश्चन, अभी ओरल बता के फिर लिखा देंगे। सेल और सेल रिएक्शन जब दोनों नहीं दिए गए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या जो रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड है और जो ज़्यादा है वो, मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड और जो ज़्यादा होगा कैथोड। लेकिन ये पॉइंट तब फॉलो करोगे जब सेल भी नहीं दी गई है और सेल रिएक्शन भी दे दी गई। तो अब बताओ कौन एनोड है, माइनस में वैल्यू ज़्यादा है ना, तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा है मतलब कम है, माइनस में वैल्यू कम है मतलब ये ज़्यादा है। तो किसको एनोड मान रहे हो भैया, ई नॉट सेल, यहाँ पर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो माइनस 0.44 माइनस 0.76 माइनस 0.44 प्लस 0.76 तो आ जाएगा भैया प्लस 0.32। आ गया क्वेश्चन बी आप खुद ही लगा लेंगे, हमें लगाना पड़ेगा, बी वाला आप लगा लेंगे, हम इसको करेंगे। क्या दिया गया है, यहाँ तो चेंज भी नहीं करना है, रिडक्शन देख लो, रिडक्शन और यहाँ पर रिडक्शन, तो एनोड फॉर्म होगा, कैथोड फॉर्म होगा बेटा, एनोड कौन है भैया, फोटो लगे कहाँ में कुछ समझा पाया, आयरन कौन एनोड है, माइनस में ज़्यादा है मतलब वैल्यू कम है, माइनस में कम है मतलब वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ई नॉट सेल लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बताओ बेटा यहाँ पर कैथोड कौन होगा, माइनस 0.44 निकल और ये आयरन होगा प्लस 20 कितना है बेटा, प्लस 0.20। अच्छा यहाँ पर तो आयरन और निकल मान लो, आप वैसे भी ध्यान हो, सीरीज याद हो, वैसे पहचान लो, इसलिए यहाँ पर ए और बी दे दिया गया है। ए और बी कोई इलेक्ट्रोड तो होता नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट से लगाओ, तो ऊपर इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर सी, और ध्यान देना यहाँ पर सी वाला पार्ट, तो ई नॉट ए प्लस बोला बेटा, ई नॉट ए ऑक्सीडेशन दिया गया है, रिडक्शन क्या दिया गया, ए प्लस में बदला ना ऑक्सीडेशन, बी प्लस में बदला ऑक्सीडेशन, साइन चेंज करो आर करके, ई नॉट ए प्लस ए कितना हो जाएगा माइनस 0.80, ई नॉट बी प्लस बी बोलो बेटा माइनस 0.40। अब एनोड कौन है और कैथोड कौन है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड किसको मानेंगे, ए क्योंकि वैल्यू कम है, मतलब माइनस में ज़्यादा है मतलब कम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस 0.40 माइनस 0.80, तो माइनस 0.40 प्लस 0.80 प्लस 0.40
प्लस 0.40। और अब हमें उम्मीद है कि आप बना लेंगे। उम्मीद सही कर रहे हैं बेटा? सही है। ऐसे 2-4 लोग पूछते हैं, हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है? ठीक है। बाकी तो दर्शक दीर्घा में आए हैं क्या? ठीक है, चले आगे। तो लिखें नोट करके, when cell or cell reaction is not given, cell reaction is not given, then negative value more. the electrode having Yes, more negative. minimum reduction potential, acts as when cell and cell reaction, when cell or cell reaction is not given, then electrode having minimum reduction potential acts as एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लिखा? तो देखिए, एसिड रिएक्शन अगर अल्फा एसिड रिएक्शन अगर अल्फा आयरन डबल प्लस आयरन माइनस 0.44, CO डबल प्लस CO माइनस 0.28, predict that cell reaction is spontaneous or not. सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। एक चीज आपको बता दें, ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, इतना हिंट हम आपको दे रहे हैं। ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो सेल रिएक्शन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। अब बताओ, अगर ई सेल पॉजिटिव आ गया तो आप लिख दीजिएगा सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ गया नॉट स्पॉन्टेनियस। आपके पास 1 मिनट का मौका है। कितने लोग स्पॉन्टेनियस में आप करेंगे? 4 लोग हो रहे, 4 लोग 5 लोग स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है यार, कोई तो कुछ भी खड़ा हो जाओ। हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 इधर यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिडक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? Fe डबल प्लस Fe बदला रिडक्शन, CO डबल प्लस CO बदला रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन दिया गया और रिडक्शन ही चाहिए, तो E0 से इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। अब देखो कैथोड किसको मान रहे हो और एनोड किसको मान रहे हो? आयरन का रिडक्शन हो रहा है कैथोड और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -0.44 -0.3
0.44 प्लस 0.28 कितना भैया माइनस 0.162। तो स्पॉन्टेनियस वाले थे उन्होंने क्या किया, जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है इस पर ध्यान दे दिया। जो स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वे स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं और स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ये कब फॉलो करना है, जब सेल या सेल रिएक्शन नहीं दिया गया। यहाँ तो सेल रिएक्शन दिया गया है, तो सेल ये तो बताया जा रहा है कि हम रिएक्शन ऐसा चाह रहे हैं, मतलब ये जो रिएक्शन बता रहा है कि इसको एनोड मानना है, आप उसको एनोड मानो, इसको कैथोड मानना है तो उसको कैथोड मानो। तो सेल कहेगा कि आप जो मानना होगा तो हमारे कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फिर से बता, इस क्वेश्चन को इसीलिए कराए कि जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको। हमें मालूम है कि आप इसी लाइन पर ध्यान दोगे आगे चलते। तो ये लाइन पर ध्यान कब देना है, जब सेल और सेल रिएक्शन दोनों नहीं दी गई। अगर सेल दी गई है या सेल रिएक्शन दिया गया है तो सेल या सेल रिएक्शन जिसको एनोड बता रहा है उसको आप एनोड मानोगे और जिसको कैथोड बता रहा है उसको आप कैथोड मानोगे, ठीक है। तो ये चीज है, चलो अब आप दिखाएंगे आगे लिखेगा EMF of cell depends upon nature of electrode, EMF of cell depends upon nature of electrode, concentration of electrolyte and temperature। फिर से सुन लो, EMF of cell depends upon nature of electrode, concentration of electrolyte and temperature। Nature of electrode, concentration of electrolyte and temperature, ठीक है। तो EMF तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे लिखेगा नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन NERST, नर्स इक्वेशन। A equation which relate EMF of cell, temperature and concentration of electrolyte। तो ऐसा कोई इक्वेशन जो सेल के EMF, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को रिलेट करता है, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नर्स इक्वेशन। इट इज एज फॉलो, ध्यान देना बेटा, ई सेल ध्यान देना, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मास आर एनोड अपॉन कैथोड। आर क्या गया, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की पिछले चैप्टर में बहुत सारी वैल्यू बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आप लिखेंगे वो क्या होगा, 8.314 जूल लिखेंगे। आर गया हो गया, पी कितना 298 केल्विन लिखेंगे और एफ क्या है
ये क्या भैया फैराडे फैराडे इसकी वैल्यू कितना होती है 9.5 ये लगभग 96500 कूलॉम ये लगभग एग्जैक्टली है। अगर आप कहें व्हाट इज फैराडे एक बार अभी पूछा गया व्हाट इज फैराडे तो फैराडे कहीं अलग से लिख लीजिएगा चार्ज दैट प्रेजेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा फैराडे। ये इक्वल टू क्या लिखते हो कैपिटल N इनटू E। तो N का मतलब एवोगाड्रो नंबर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना कितना आएगा नियर अबाउट के वैल्यू आएगी तो 540 से कैसे पूछा आप लोग ध्यान पूरा कर लीजिएगा ठीक है इतना पूरा हमारा तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फैराडे तो चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन हर जगह पे ध्यान देना ऐसा बस थोड़े बस फार्मूला रखते गए और क्वेश्चन बनाते गए कुछ भी पूछ सकता है किसी ने मना किया कि आप फैराडे में पूछिएगा ठीक है तो चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है फैराडे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कॉलम डी करते हैं फैराडे करते हैं ये इक्वल टू क्या होगा n t n बल्कि n के को एवोगाड्रो नंबर करते हैं n a इनटू e इस मतलब चार्ज का सर वो क्या लिखा है 96,500 कॉलम अच्छा ये बगल नियरली इक्वल बगल में कूलॉम। अब ध्यान है आपका R और अच्छा n नहीं होता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इसको मिटाने substituting value of R, F and T in above equation. Substituting value of R, F and T in above equation. तो क्या हो जाएगा E cell equal to E naught cell minus 0.059 upon N log P for product and R for reactant. तो अगर सारी वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें मतलब R की P और F की वैल्यू तो नर्स इक्वेशन कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत कहानी नहीं लिख रहे तो समझाते चल रहे हैं ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो आप y इक्वल टू mx प्लस c से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप ई सेल को क्या मान रहे हो y यहाँ पर x ले लो ये हो गया x और ये हो गया क्या c। तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है आपको पिछले चैप्टर में आ चुके हैं जी सर तो ध्यान देना बेटा y और x के बीच में ग्राफ खींचने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप होता है जो x के बगल है Negative. x के बगल क्या है -0.059 और ये c क्या है इंटरसेप्ट है स्लोप माइनस है या प्लस माइनस तो ग्राफ नीचे आएगा प्लस है तो ऊपर जाएगा ये सब बता चुके हैं तो यहाँ बहुत कहानी नहीं लिखे बस समझाते चल रहे हैं। आप स्कूल लेवल पर से हर एक पॉइंट दिखाएं ग्राफ बना लेंगे किसके बीच में खींच रहे हैं ई सेल log p अपॉन r के तो क्या होगा बेटा ग्राफ नीचे या ऊपर डाउनवर्ड नीचे आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो ये देखो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है इंटरसेप्ट कहलाएगा is not cell इंटरसेप्ट क्या हो गया p not cell यहाँ ई नॉट सेल स्लोप क्या हो गया बेटा point minus -0.059
राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन। राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन। देखना बेटा भैया सब लोग ध्यान से देखो। राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu, एक हो गया। फिर दूसरा जिंक इक्वल टू जिंक डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा हम लोग लिखेंगे जिंक यहाँ पर 2 सिल्वर प्लस, यहाँ पर क्या लिखोगे Zn plus Ag plus। चलो ये ग्राफ बना लिया सब लोग, बन गया है। आगे शुरू करें। हाँ। चलो कॉपर को ध्यान से देखो। कॉपर वाला रिएक्शन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है या रिडॉक्स है? रिडक्शन है सर। ये क्या है? रिडक्शन। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या है? रिडॉक्स। दोनों तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दोनों यहाँ दोनों हो रहा है, रिडॉक्स है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दोनों में से कोई एक हो रहा है, तो हम लोग ई सेल नहीं लिखेंगे। सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होगा। सेल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन या तो मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रोड पर होता है। कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रोड पर। तो अगर हम लोग पहले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल। जो यहाँ ई सेल लिखे थे आप वहाँ क्या लिख रहे हो? ई रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या लिखने वाले बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन है? एन की वैल्यू 2। लाग प्रोडक्ट कॉपर कॉपर डबल प्लस। ध्यान रखिएगा बेटा कॉपर मेटल है या नॉन मेटल? मेटल। मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड या गैस? सॉलिड। कैपिटल ब्रैकेट में जो चीज लिखी गई होती है वो एक्टिव मास होती है, और सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा एक होता है। सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा क्या होता है? एक। तो ये अगर सॉलिड का एक्टिव मास है और एक है तो इसकी जगह पर एक लिखा जा सकता है ना भैया। यहाँ पर लोग क्या लिखें कि रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059/2। लाग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/Cu डबल प्लस। अब ध्यान देना बेटा, लाग ये लाग के बाद वाली चीजें अगर ऊपर का नीचे कर दिया जाए, नीचे का ऊपर, तो लाग के पहले जो चिन्ह होता है बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस प्लस 0.059/2 लाग Cu डबल प्लस। कितने लोगों को लगता है कि आप ग्राफ खींच ले जाएंगे? 1 2 3 सब पुराने साथी आप कहाँ रहे हैं? ग्राफ किसके किसके बीच में खींचना है? और ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर प्लस ऊपर जाएगा, प्लस है। भैया कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखें? इंटरसेप्ट 0.5059/2। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल स्लो 103 प्लस पॉइंट प्लस 0.059/2। यहाँ पर बी वाले के लिए क्या लिखें भैया? यहाँ पर क्या लिखे बताओ? ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखा जाए? ERT माइनस 0.059 कितना? 2। लाग प्रोडक्ट Zn+2 Zn डबल प्लस अपॉन G।
अब ये नीचे वाला सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? सॉलिड सॉलिड। वन। तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। 1। तो P ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल का जेडी डबल प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। जी सर किसके बीच में ग्राफ? लॉग जेडी डबल प्लस लॉग 50 माइनस जेडी प्लस सर यहाँ पर भी P ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लॉग G डबल प्लस क्या करेगा? लॉग ऊपर है नीचे? नीचे नीचे ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ई नॉट ई नॉट ऑक्सीडेशन बराबर क्या? पी P नॉट ऑक्सीडेशन स्लो माइनस 0.5 फिर से ध्यान से सुन लो, इधर ध्यान से दो। ऑक्सीडेशन अगर केवल ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर उल्टा बोलना है। रिडक्शन है तो क्या रखेंगे? प्लस। रिडक्शन में क्या रखेंगे? ऑक्सीडेशन है तो माइनस, रिडक्स है तो ए माइनस। मतलब ऑक्सीडेशन में भी माइनस रहेगा, रिडक्स में भी क्या रहेगा? माइनस। केवल रिडक्शन में क्या रहेगा? प्लस। तो ये चीज जानते हैं इसको काम ही नहीं इधर वाले को। अब सेल वाले का लिखा जाए, सॉरी रिडक्स वाले का, सी तीसरे का जिंक 2Ag प्लस जिंक डबल प्लस 2Ag। यहाँ पर भैया अब ये रिडक्स है ना, तो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059। इधर देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा तो चार्ज कितना है? ए और ये कितना है? 2। तो अगर चार्ज बराबर है, ध्यान देना बेटा, जैसे यहाँ पर भी 2 है, मान लो कितना है? 2। तो चार्ज बराबर है तो जो चार्ज दिखेगा वही लिख दिया जाएगा। जैसे वहाँ पर यहाँ लिखना होता है, यहाँ पर 2 लिख देते। क्या लिख देते? 2। और चार्ज बराबर नहीं है तो गुणा कर देंगे। जैसे वहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ पर कितना है? 2। तो 2 तो 3 से गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ 6 लिख देंगे। फिर से सुन लो, चार्ज बराबर है, जैसे आप 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4 नहीं करेंगे। तब जो चार्ज दिख रहा होगा वही लिख देंगे। तो कितना चार्ज दिख रहा है? 2 या 2 लिख देंगे। चार्ज बराबर नहीं है तो दोनों को गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 क्या हो जाएगा? 6। हालांकि 3 नहीं, यहाँ पर 1 था। तो अब बताओ क्या होना चाहिए? 2 1 2 तो 2। लॉग प्रोडक्ट जिंक डबल प्लस, और ये ध्यान देना बेटा सिल्वर, ये जो गुणक होता है कोफिशिएंट, ये पावर में आ जाता है, पावर 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिंक और यहाँ पर सिल्वर का पावर क्या हो जाएगा? 2। ये देखो, ये जिस पर चार्ज नहीं वो सॉलिड है, उसको मेटल मानेंगे। जो चार्ज नहीं हो क्या है? सॉलिड। तो क्या करें? जिंक इक्वल टू 1, सिल्वर इक्वल टू 1 1। तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1, कोई फर्क पड़ेगा? तो अब क्या करें बेटा? यहाँ पर 2 लॉग जिंक Zn plus 2 प्लस Ag plus 2 सिल्वर प्लस का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ग्राफ कितने लोग बना ले जाएंगे? अभी लोग वहाँ पे उतारे से कौन है? तुमसे नहीं बनेगा? खड़े हो, बनेगा कि नहीं? तब मैं यहाँ पे थक जाओगे। तब से बन जाएगा काम। देखो तुम लोगों का जो रिस्पॉन्स है, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम पूछ रहे हैं कितने लोग बना लोगे, तो बन जाएगा। मार्क को बना लेंगे तो लगे हाँ हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया। तो जब ये लगेगा टीचर को हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो और बढ़िया मन से पढ़ाएगा। नहीं तो फिर मन उसका नहीं लगेगा कि पढ़ा रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो या तो चीज़ों को कट साट कर देता है टीचर, जहाँ लगता है आपको समझ नहीं आएगा छोड़ देगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा क्या छूट गया। तो आप लोगों की छोटी छोटी हरकत हम लोगों का भी मोरल बढ़ाती है। बन जाएगा, लेकिन आप बैठे आराम समझा ही रहे हैं, क्यों करें। भीड़ में होता ना, दो चार लोग जिंदाबाद बोलते हैं, बाकी चुप रहते हैं, हाँ वही नहीं तो था। बाकी तो बोल ही रहे हैं। बैठो। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना सब लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, E7, और यहाँ पर log log z z plus 80 mass plus 2 kg plus square kg plus 80 mass whole square. इंटरसेप्ट नीचे Negative ऊपर। negative slope नीचे जाएगा सर। माइनस नीचे डाउनवर्ड 1059 यहाँ पर देखो क्या बता रहे थे, Intercept. इंटरसेप्ट। inwards. और यहाँ पर क्या, लाल 0.05 स्लोप स्लोप बनेगा। माइनस 0.0591। अपॉन में 2 आप लोग बताएं, जिस सब्जेक्ट को आपको समझना है उसके टीचर से बात करना शुरू कर दो, आपको अपने आप समझ आने लगेगा। बात करने का मतलब हाल चाल पूछने से नहीं होता है। बात करने का मतलब ये है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे बताना शुरू कर दो। गलत बता रहे हो सही बता रहे हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। गलती से अगर एक आध बार सही बता ले गए तो फिर उसी दिन से आप सही बताना शुरू कर दोगे, और सही बताने के लिए फिर आप खुद पढ़ने लगेंगे, और जब आप खुद पढ़ने लगेंगे तो टीचर का रोल खत्म हो जाएगा। खबर है भैया, जब इतने लोगों में आपने बताया हाँ सर बता दे जाएगा बढ़िया है, तो आपको लगेगा करे हम इतने लोगों को बता ले गए है ना, और कल भी हमें बताना चाहिए। और सही बात बोल रहे हैं। इतना गलत हो गया, इतना गलत हो गया। सही बात है। जो लड़को ना बोला कि ना बोले, जो लड़को ना बोले ये गलत गलत भले हो जाएगा, कुछ कहा पर अगर नहीं बोले तो कम मार ये ठीक है। कुछ यार आ लगता है थप्पड़ मार कम से कम 5000 थप्पड़ मैंने कल से मारे हमारे सेक्शन में उठा लिया, लेकिन आज जिस दिन नहीं बोले सब ना मुझे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं कि अगर आप गलती सही बता ले गए तो फिर आप सही ही बताएंगे। तो इसका मैं खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, एक बार गलती से आंसर दे लग गए थे और तब से इंग्लिश आने लगी। हिंदी मीडियम के छात्र हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको कहीं एहसास भी नहीं होगा सर हिंदी मीडियम के छात्र हैं होंगे, बोलो ना भैया। और इंग्लिश इतना आती जितना क्लास 10 तक आती थी, इसलिए आप लोग सिखाते हैं कि टीचर आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है हाँ बना या नहीं समझ आया तो जरूर हाँ बताओ कि हाँ हमने बना या बताने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हो गया। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। For simulation taking place in given cell, दो एक साथ दे रहे हैं यहाँ पर, ये एक हो गया, ये दो हो गया। ध्यान रखिएगा।
पहला यहाँ पर ध्यान रखना, आप लिख रहे हो ई से, क्या लिख रहे हो? ई से 3 8 से माइनस 1059। अब चार्ज कितना रखेंगे? बराबर नहीं है, 2 3 जा 6। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सेल रिएक्शन लिखो कब लिखो। अब एनोड अपॉन कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड ज्यादा बेटर तो होगा कि एनोड अपॉन कैथोड का करो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करो। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसमें प्रोडक्ट हो गया Zn डबल प्लस, तो Zn डबल प्लस लिखो, ब्लॉक Zn डबल प्लस अपॉन रिएक्टेंट सॉलिड है छोड़ दो, सॉलिड है छोड़ दो। यहाँ पर बेटा CR ये रिएक्टेंट है ना, ये इसमें बदलेगा, देखो ये इसमें बदलेगा, मतलब प्रोडक्ट Cr है, रिएक्टेंट क्या है? Cr प्लस, तो प्रोडक्ट Cr है, लिखें छोड़ दें, यहाँ पर Cr हो गया ना। अब ध्यान देना, चार बराबर तो है नहीं, ये है क्रॉस पावर, यहाँ पर चार्ज कितना है? 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर चार्ज कितना है? 2, यहाँ पे 2 है। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पहले सेल रिएक्शन लिखो तब लिखो, डायरेक्ट लिखो, एग्जाम में कितना काम करेंगे। फिर से सुनो क्या किया गया, इन दोनों में प्रोडक्ट कौन था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो जिंक प्रोडक्ट था, जिंक डबल प्लस, रिएक्टेंट जिंक था, जिंक सॉलिड था, छोड़ दिया गया। इन दोनों में प्रोडक्ट क्रोमियम था और जो सॉलिड था इसलिए क्रोमियम यहाँ छोड़ दिया गया, अपॉन रिएक्टेंट Cr कर दिया गया, Cr डबल प्लस। इसके बाद चार्ज अगर बराबर हो मान लो दोनों पर तो होगा, तो नेगेटिव खत्म होती है, दोनों पर अगर चार्ज बराबर होगा तो पानी खत्म होती है, लेकिन चार्ज बराबर नहीं होगा तो क्रॉस पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2। ठीक है, इसका रेट कौन? इसका इसे बोलो -0.059 चार्ज क्या लिखे? n क्या लिखे? यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, जो लाभ। इसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, क्या लिखें? डबल प्लस अपॉन जिंक को छोड़ देते हैं, छोड़ दें। इसमें क्या करेंगे? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है? हाइड्रोजन गैस है, और गैस है तो उसका प्रेशर लिखा जाएगा, गैस है तो उसका प्रेशर लिखा जाएगा, तो प्रेशर आप काट लो। और अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस लिखते हैं, हो गया। कुछ बचा अभी? 4 बराबर है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2। तीसरा आपको क्या लिख लगेगा भैया? तीसरा बोलो लिख लेंगे भैया, लिखो सभी लोग सुन लेंगे। जिसका हो जाए बता दो।
यहाँ पर ध्यान दोगा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखोगे? ई सर ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन 2 बन जा। अभी ध्यान दो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस, और यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? PH, और यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का ऊपर हो जाएगा, रिएक्टेंट सी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 1 प्लस, तो क्रॉस पावर 2 कितने में बना था? ठीक है, चलो ठीक है, निकाल इसको। अब हमें लगता है कि बन जाएगा, लिखेगा EMF and spontaneity, EMF and spontaneity। यहाँ पर ध्यान रखा, ध्यान रखा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, क्या? सेल रिएक्शन। नेगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 है तो सेल रिएक्शन जो है एक्टिव। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए या ई नॉट सेल? क्या पॉजिटिव होना चाहिए? ई सेल। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ई नॉट सेल बोला था, जो ये स्पॉन्टेनियस पूछा गया था, क्रिटिकल सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। ई नॉट सेल, तो आपने वहाँ पर ई नॉट सेल कहा, ई नॉट सेल ही कंप्लीट किया था ना, और बोला कि ई नॉट सेल नेगेटिव है, इसलिए सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं। तो क्या होना चाहिए, ई सेल या ई नॉट सेल? क्या भैया? अच्छा, ई सेल लिखे, ई सेल बोलो ना, लिखा यहाँ ई सेल गया है ना, ऐसा थोड़े बेहोशी लिखते हैं, जानबूझ के लिखे हैं। ठीक है, सही लिखा गया, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर वहाँ ई नॉट सेल को पढ़ाया था, एक ही वाला हो रहा था वहाँ पर ई नॉट सेल, ऑक्सीडेशन, वहाँ पर ई नॉट सेल को पढ़ाया गया था कि निगेटिव है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, इसका कारण है। अभी उसको बता रहे हैं क्यों वहाँ बताया गया था, लेकिन इसके पहले ये ध्यान रखना कि जो ई सेल है ये वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल, और ये फिक्स। अगर दोनों में डिफरेंस पूछ किया जाए, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ई सेल वेरिएबल होता है और ई नॉट सेल क्या होता है? फिक्स। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड वैल्यू है, ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जब भी आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे तो उस पार्टिकुलर कंडीशन में कैलकुलेट करोगे, और जैसे वो कंडीशन आप रखे वैसे फिर वही वैल्यू आ जाएगी। बात सुना ना, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन कुछ होता होगा ना, अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में आप क्या है, 1 एटमॉस्फेयर कल पाए थे पिछले लेक्चर में, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लें, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें, तब जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप होगा उसको लोग क्या कहेंगे? ई नॉट कहेंगे। तो जब भी आप ई नॉट कैलकुलेट करना होगा तो हमेशा वही कंसंट्रेशन, वही टेम्परेचर लोगे, हमेशा वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ई नॉट सेल क्या होगा? फिक्स होगा, जबकि ई सेल क्या होगा? वेरिएबल। ई सेल क्या होगा? वेरिएबल। हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर से थोड़ा समझा दें, फिर आगे का क्वेश्चन कराएंगे। क्या पहले क्वेश्चन लिखी लो, फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, क्या हो गया? और अगर आप ध्यान से देखो तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, देख लो 0.80 इसका तो 0.76 इसका।
given P naught G double plus G minus 0.76 P naught silver plus silver 0.82। आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही था या कोई और था? यही था ना? कुछ अंतर है दोनों में, जो पहले था और बोला गया? मोलर हाँ? कोई अंतर है? क्या अंतर है? यहाँ कंसंट्रेशन दिया है और जो सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया था कंसंट्रेशन नहीं दिया गया। स्पॉन्टेनियस क्या है ये समझ में आया? द प्रोसेस विच प्रोसीड्स विद इट्स ओन एकार्ड विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपने आप बिना किसी बाह्य सहायता के होता है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ने अपने आप आए, आप किसी दबाव के आप नहीं आए कि जबरदस्ती कोई भेजे हो कि आप जाओ पढ़ जाओ आए हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चल के अपने आप पढ़ने आए हो, तो जो आप यहाँ तक आए हो दैट इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। अब चूंकि हमने पहले कंसंट्रेशन पढ़ाया, उसके बाद क्या मोलरिटी मतलब सोल्यूशन पढ़ा दिया, उसके बाद ये चैप्टर आ गया, नहीं तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दिया, तो सब पहले बता दिया। तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे क्या हुआ? ई सेल प्लस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये सेल पॉजिटिव ही क्यों है स्पॉन्टेनियस के लिए या नेगेटिव क्यों है? तो एक फोर्स होता है बेटा, उस फोर्स के तहत इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, तो जिधर मतलब फोर्स है, मतलब जिधर एक तरह से करिए मान लो कोई चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, या हमारे हाथ में चाक मारकर गिराएं तो गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ न कुछ फोर्स को लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इतनी अच्छी है, लेकिन फिर ये ऊपर नहीं आएगा। ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। उसी तरह से सेल का भी अपना एक पोटेंशियल होता है। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो फिर वो सेल करंट अपने आप जनरेट करेगी। ठीक है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब सेल की जो लेना पड़ेगा नेगेटिव है उसको देना पड़ेगा, और जब आपको देना पड़ेगा इसका मतलब आप कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखा, तो यहाँ पर हम लोग देखें ई सेल नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस का लिखेंगे, ई नॉट कैथोड कितना हो गया बेटा? कैथोड कितना है? 0.80 कैथोड हो गया, तो 0.80 माइनस 0.76। हम जानबूझ के यही क्वेश्चन जो बोले थे वही फिर से बोले, कारण से आप दोनों में डिफरेंस समझ पाओ, आप दोनों में अंतर को समझो कि अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था, फिर वही क्वेश्चन बोला गया थोड़ा सा चेंज करके। तो ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। जब ये जैसे शुरू ध्यान से लगे लो, बाद में लिखिएगा, ये अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है तो ये आपका आंसर आ चुका है। कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया है तो आंसर आपका आ चुका है, और अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन दे दिया है तो फिर आपको ई सेल पे नहीं रुकना है, तब ई नॉट सेल पे रुकना है। मतलब ई नॉट सेल पे नहीं रुकना है, कहाँ पे रुकना है? ई सेल। मतलब अगर कंसंट्रेशन दे दिया तो अब आपको यहाँ पर ई सेल सॉल्व करना पड़ेगा। लाभ बोल बेटा, क्या लिखा है? तो यहाँ पर कितना आ गया? 1.56.059, तो कितना लिखते हैं? 2 लाख। यहाँ पर प्रोडक्ट 3 है और अगले का प्रोडक्ट क्या है? सॉरी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 3 को छोड़ देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो नीचे क्या आएगा? सिल्वर। यहाँ पर क्या? क्रॉस पावर 1, यहाँ पर 2। तो पहले ध्यान से समझ लो, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जब कंसंट्रेशन नहीं दिया गया था, ध्यान से देखो, तो इसको एक मान लिया गया, क्योंकि जब सेल डिजाइन की गई, ध्यान सुनिएगा, जब सेल डिजाइन की गई है तो इलेक्ट्रोड को किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया गया होगा,
और डुबोया गया होगा तो कुछ न कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, होगा क्या होगा, और कंसंट्रेशन आपको बताया नहीं गया। तो बताया नहीं गया इसका मतलब वो इनडायरेक्टली एक मान लिया गया या एक आपको दिया गया। तो जब कंसंट्रेशन नहीं बताया जाएगा तो आप कंसंट्रेशन एक मान लेंगे, तो एक मान लेंगे, यहाँ पर एक रख दो, एक रख दिए, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक रख दिए, एक का स्क्वायर आ गया, तो 1/1 log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। इसका मतलब उस समय E0 सेल और E सेल दोनों क्या हो गए सेम हो गए। तो जो पहला क्वेश्चन आपको कराए थे कि आयरन वाला स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, वहाँ पर हम लोग E0 सेल नेगेटिव देख के बोलते हैं कि क्या होगा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। E0 सेल नेगेटिव देख के बोलते हैं स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। कारण क्या बताया गया आपको, कारण वहाँ कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अब आपको कारण समझ में आ चुका होगा क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दिया गया था। तो कंसंट्रेशन नहीं दिया गया था तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी एक मान लिया जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर एक मान लिया गया तो ई सेल और E0 सेल दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा। ई सेल और E0 सेल दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। बात क्लियर। तो इसलिए मतलब वहाँ पे बताया नहीं गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए या E0 सेल, तो आप कहेंगे ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन सबसे पहले करा दिए थे वहाँ इसलिए करा दिए थे क्योंकि वहाँ ई सेल और E0 सेल बराबर मान लिया गया था, और बराबर मानने का कारण था कि कंसंट्रेशन एक मान लिया गया। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर प्रॉपर तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया गया है। अब बताओ बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 माइनस पॉइंट, इसको देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको राउंड अप कर दिया तो 0.06 अपॉन कितना बेटा 2 लॉग यहाँ पर कितना 0.1 यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करोगे तो क्या लिखने वाले हो 1.56 0.06/2 लॉग के ध्यान दो, इसको 10⁻⁴ कर सकते हैं ना, राइट। इसको 10 की घात ऋण 2 करेंगे, स्क्वायर करके ऋण 4 हो जाएगा, और इसको 10 की घात ऋण 1 करेंगे तो ऋण 4 ऊपर जाएगा धन 4, तो बचेगा फाइनली धन 3। तो ये पावर पहले आ जाती है तो 1.56 यहाँ पर 0.06/2 यहाँ पर 3 log 10 की वैल्यू होती है 8। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1.56 माइनस 0.09 तो 1.47 होगा। ये क्या आ गया बेटा क्या आ गया भैया I'm plotting graph for E cell versus log G double plus upon Cu double plus के स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं। plotting graph for E cell versus log G double plus upon Cu double plus पे स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं। If intercept of the graph is 1.10 volt, find EMF of given cell. Find EMF of given cell. आपको लग रहा है क्वेश्चन कठिन है, तो आप खुद समझ चुके होंगे क्वेश्चन को।
पहले इसके लिए तो आप नर्स इक्वेशन लिख डालो, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया है ना, तो नर्स इक्वेशन तो लिखना उसमें क्या लिखा लिखना इधर लिखना ई सेल ई सेल इन आर सेल क्या लिखें आगे -0.059 अपान 2 तो ही रहेगा 2 दूनी 4 नहीं 2 बराबर है ना हाँ सर 2 लाभ बेटा प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट जेड एन प्लस 2 जिंक डबल प्लस अपान रिएक्टेंट क्या लिखना पड़ेगा इसको नहीं प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट लिखें या रिएक्टेंट लिखें प्रोडक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट सी ऊपर जाएगा तो कोई मतलब नहीं जिंक डबल प्लस रिएक्टेंट चार्ज 2 है चार्ज बराबर है जी सर तो फिर आगे चलने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या अब ध्यान देना इसके और इसके बीच में आपने ग्राफ खींचा देखो तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट होगा या नहीं होगा इंटरसेप्ट होगा ना भैया तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 1.10 पिछले में सॉल्व करना पड़ता यहाँ तो सीधे बढ़ जाए जब आप ग्राफ खींचोगे तो इंटरसेप्ट क्या आपको मालूम होना चाहिए वही अभी 4-5 ग्राफ बनवाया था तो इंटरसेप्ट कितना हो गया 1.10 और यहाँ पर कितना -0.06 लिख देते हैं 2 लाभ कितना का 10 0.1/0 तो एक दशमलव लगा दोगे ऊपर एक नीचे दशमलव कितना हो जाएगा 10 लाख 10 की वैल्यू 1 8 तो कितना आ जाएगा कितना बोल रहा है 1.07 ठीक है तो आज हम लोग यहीं पे कहानी खत्म करते हैं कल कम से कम हमें अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन पे अभी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे हैं थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कराने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे कोई डाउट है यहाँ पर नो सर आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पढ़ाने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा है ना ठीक है सर क्वेश्चन ग्रुप में सर और क्वेश्चन क्वेश्चन आज भेजेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन भेजेंगे है ना जो मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड